माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद आरपी। आज हम आंकड़ों की व्याख्या के बारे में देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जो हमारा नेट का एग्जाम होता है उसमें आंकड़ों की व्याख्या से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस यूनिट से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। यानी आपको एक बार ग्राफ या पाई चार्ट दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी और उससे रिलेटेड आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो कभी कभी सीधा सीधा पूछ लेते हैं, जो आपको बार चार्ट देख करके ही समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या होता है। लेकिन कुछ होते हैं वो थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो है आपको वहाँ पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एक आपका बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें 6 राज्य दिए हुए हैं ABCDEF और 2010 और 11 का इसमें छात्रों का नामांकन दिया गया है। यानी 2010 में कितना नामांकन हुआ और 2011 में कितना नामांकन हुआ, ये जो 6 राज्य हैं उनका दिया हुआ है। जो भी डेटा दिया हुआ है ये उनका दिया हुआ है। अब क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है वर्ष 2010 और 2011 के लिए बी राज्य और डी राज्य का छात्रों के नामांकन का क्या अनुपात रहा। यानी आपको बी राज्य का, यानी इस वाले राज्य का, और डी राज्य के छात्रों के नामांकन का अनुपात निकालना है। यानी बी और डी राज्यों के छात्रों के नामांकन का अनुपात निकालना है। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि बी राज्य का क्या क्या है छात्रों का, मतलब 2010 और 11 में क्या रहा। तो बी राज्य का आपका यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर 75 और 65 दिया हुआ है। यानी इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप जो है जो अनुपात निकालेंगे तो आपका 65 दिया हुआ है बी राज्य का और 75 दिया हुआ है। उसके बाद डी राज्य का 85 और 95 दिया है। तो आप बी राज्य के दोनों 2010 और 11 के जो उसमें नामांकन हुआ था उसमें आप ऐड करोगे और डी राज्य वाला ऐड करोगे, फिर उन्हें आपस में डिवाइड कर दोगे। उसके बाद उनको डिवाइड करने के बाद जो भी आता है वो हमारा क्या होगा, दोनों राज्यों का अनुपात होगा। तो इसका आंसर हमारा आता है 7:9। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 2010 और 11 के लिए सी राज्य का ई राज्य के नामांकन की कितने प्रतिशत है। यानी सी राज्य का आपको ई राज्य के साथ नामांकन की कितने प्रतिशत है, यानी प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चार्ट में देखेंगे कि सी राज्य और ई राज्य में क्या है। सी राज्य के छात्रों का नामांकन ई राज्य के छात्रों की कितने प्रतिशत है। यानी हमारा सी राज्य में दिया हुआ है ये, सबसे पहले आप सी राज्य को देखिए, फिर उसके बाद ई राज्य को देखिए, फिर इसमें आपको जो है अंतर निकाल के उसका प्रतिशत निकालना है। तुम देखते कैसे, देखो चूंकि तुलना ई राज्य के साथ है यहाँ आंकड़ा भाजक के रूप में लिया जा सकता है। आपने सी राज्य का ले लिया, सबसे पहले ई राज्य का लिया, उसके बाद सी राज्य का लिया। 95 + 110 डिवाइडेड 70 + 80, इनको आपस में ऐड करके और डिवाइड करने के बाद ये हमारा जो है ये परसेंटेज निकालने के लिए है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है अनुपात, तो हम परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लगभग हमारा 137% के करीब आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 137 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि हम सभी राज्यों के कुल छात्रों के नामांकन को ध्यान में रखें तो वर्ष 2011 में नामांकन वर्ष 2010 की तुलना में कितने प्रतिशत, ध्यान रखिएगा प्रतिशत पूछा गया है, इसमें कितने प्रतिशत अधिक रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2010 के सारे राज्यों का, ठीक है, क्या करेंगे, छात्रों का नामांकन जो है वो निकाल लेंगे। यानी सभी जितने भी 2010 के जितने भी राज्य, जो 6 राज्य हैं उनको आपस में ऐड कर लेंगे। उसके बाद 2011 का ऐड कर लेंगे। यानी कि इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 2010 के लिए कुल नामांकन, जो भी 6 राज्य थे उनका 2010 के कुल नामांकन को हम पहले ऐड कर लिया। उसके बाद 2011 के जितने भी नामांकन थे 6 राज्य के उनको ऐड कर लिया। फिर हमें प्रतिशत अंतर निकालना है। तो 2011 का जो नामांकन था 2010 का, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे, यानी इसको यहाँ पर माइनस करके और 480 से डिवाइड किया और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा लगभग 15% अंतर आएगा। यानी 2011 में जो वृद्धि हुई है वो 2010 की तुलना में 15% अधिक हुई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में वर्ष 2010 की तुलना में
छात्र नामांकन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये दिया हुआ है कि 2011 में वर्ष 2010 की तुलना में छात्र नामांकन में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है। अब वहाँ पर आपका जो पाई चार्ट है उसमें 6 राज्य दिए हुए हैं, ABCDEF। तो अगर आप 6 राज्य का नामांकन वृद्धि निकालेंगे तो आपको टाइम लगेगा, इसीलिए आप ऑप्शन में देखिए कि आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, A, C, E और F। तो इसीलिए आप इन चारों का ही नामांकन वृद्धि निकालेंगे, यानी इन्हीं चारों का निकालेंगे, बाकी 2 का छोड़ देंगे, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको पता भी चल जाएगा कि ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है। जो 2011 में जो वृद्धि हुई है 2010 की तुलना में कितनी हुई है, तो 2011 का आप देखोगे और 2010 का देखोगे, इन्हें आपस में जो है डिवाइड करके और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो इस तरीके से आपका ए राज्य के लिए प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 105 माइनस 80/80 इंटू 100, यानी कि ये परसेंटेज निकालने के लिए हमारा। तो ए का ये आ गया, सी का, ई का और एफ का। फिर आप ये देख लोगे कि किसकी प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो ए का हमारा 31.25, सी का 15.78, ई का 26.66 और एफ का 14.28 है। तो इसमें हमारा जो ए ऑप्शन है, यानी कि राज्य ए में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। लास्ट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन, वर्ष 2010 में सभी राज्यों 2010 में सभी राज्यों का छात्र नामांकन का औसत पूछा है। ठीक है, औसत क्या निकालना है, अपने 6 राज्य जो हैं उनको आप 2010 का ध्यान रखिएगा, 11 का नहीं करना, 2010 का करना है। सभी राज्यों को ऐड करिए और 6 राज्य हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, ये देखिए 2010 में आपका जब आप 6 राज्यों को आपस में ऐड करेंगे जो उनकी नामांकन वृद्धि है तो 480 आएगा और आप उसे 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आंसर 80 आ जाएगा। तो ये हमारा जो है पूरा जो बार ग्राफ है उसका 5 क्वेश्चंस इसी टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी समझदारी दिखाइए और इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लीजिए।